कि देखो हम आत्मा है कैसे। जब तक हम ये समझेंगे नहीं तो समाधि से या किसी भी विधि के द्वारा हम पहुंचेंगे कैसे। देखिए, यदि हम कहते हैं परमात्मा को प्राप्त करना है तो यहाँ हमारी दृष्टि में थोड़ा सा ये गलत हो जाता है कि हमें प्राप्त नहीं करना। प्राप्त जो अदर वस्तु है उसको प्राप्त किया जाता है, स्वयं हम प्राप्त नहीं करना है। हम प्राप्त ही है। प्राप्त हो करने के लिए हमें दूसरे के लिए जाना पड़ता है। तो जैसे हम प्राप्त ही हैं तो हमारे प्राप्त में अर्थात बाधा क्या है? बाधा सिर्फ इतनी है कि हम हैं, इसमें कोई शक नहीं। किसी को भी दुनिया में किसी जीव को इसका ये कोई शक नहीं है कि हम नहीं है, क्योंकि हम रूप से जितने भी जो भी हैं सब अपने को संबोधित करते हैं। अपना संबोधन सब करते हैं हम रूप में। जब हम हैं तो हमें पाना तो है नहीं। हमें अपने आप को सिर्फ जानना है। जानना कैसे है? हम सिर्फ अपने आप को भूले हुए हैं। भूले क्यों हैं? इस तरह से भूले हुए हैं कि जैसे मिला हुआ है या मिट्टी के साथ मिला हुआ है या प्रदूषण के साथ मिला हुआ है, वो दूषित हुआ है। तो वो जो दूषित जल को दूषित करने वाला जो तत्व है बस उसको निकालना है। जल तो स्वतः ही है। इसी तरह से हम इस मन, वासना, वृत्ति, संसार की मोह माया, इसके साथ हम लगकर हम सिर्फ अपने आप को भूले हुए हैं। बस इस भूल को सुधारनी है। किसी ने कहा ना, भूल तेरी है तू ही सुधार ले, दृष्टा साक्षी है निश्चय बना ले, मिटे जन्मों जन्म का ये पास है, तू तो साक्षी स्वयं स्वप्रकाश है। तो हम तो स्वयं ही स्वप्रकाश हैं, अर्थात हमें कोई भी प्रकाशित करता ही नहीं। हम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित हैं। हम ऐसे चमक रहे हैं कि हमारी चमक जहां भी पड़ती है वहां भी हमारी चमक की छाप छूट जाती है। जिस दृश्य की तरफ हम देखते हैं तो वहां भी हमारी ही छाप होती है। अर्थात हम स्वयं को ही, अपने आप को दृष्टा ही अनुभूत करते हैं। स्वयं को देखने वाला ही अनुभूत करते हैं। यहां किसी से पूछना नहीं है। सिर्फ अपनी जो भूल है उसको सुधारना ही है। ये भूल क्यों पड़ी है? ये भूल का सिर्फ कारण है संसार की वासना, प्राणी पदार्थों का संग। ये संग क्यों हुआ है? इस संग दोष के कारण से। जिसके संग हम लगते हैं उसको उस रूप के बजाय जो रूप है जिसके संग जाते हैं वैसे ही अपने आप को हम मान बैठते हैं। ध्यान रखना, होते नहीं, मान बैठते हैं। जैसे मन के साथ लगते हैं तो अपने आप को मन मान बैठते हैं, बुद्धि के साथ लगते हैं तो अपने आप को बुद्धि मान बैठते हैं, शरीर के साथ लगते हैं तो अपने आप को शरीर मान बैठते हैं। शरीर गोरी है तो अपने आप को गोरा मान बैठते हैं। शरीर काली है तो स्वयं को काला, शरीर लंबी है तो अपने को लंबा, शरीर जवान है तो अपने आप को जवान, शरीर बूढ़ी है तो अपने आप को बूढ़ा, शरीर अगर बच्चा है तो अपने आप को बच्चा। ये जो है ये मानना है, ये दूसरे के साथ लगकर। ये लगना क्यों हुआ? ये संग दोष है। ध्यान रखना, यहाँ इस संग के कारण से हमारे अंदर एक दोष उत्पन्न हुआ।
उस दोष के कारण से हम अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं। इस दोष को हटा देना है और हम जस का तस है। हम ना तो कहीं से आ रहे हैं, न तो कहीं जाना है, हम सदा उपस्थित है। हमारी तो कभी भी, किसी भी क्षण, किसी भी युग में कभी भी हम अनुपस्थित होते ही नहीं। हम सदा प्रेजेंट ही हैं। इस प्रेजेंट स्थिति का जब हम भाव करेंगे, अर्थात आत्म भाव भावना बनाएंगे, तो जितनी भी बाकी जो भावना है, जो अदर की भावना है, जो दूसरे की भावना है, जो समदोष हम अपने आप ऊपर मढ़ लेते हैं, वो सारा समदोष छूट जाता है। कितनी देर के लिए? जितने देर के लिए हम ये अभ्यास करते हैं। हाँ, इसमें भी बीच बीच में संग दोष आता रहता है। संग दोष क्या है? जो हमारी आसक्ति है, जो हमारे संस्कार है, जो हमारी वासनाएं हैं, बीच बीच में मन के अंदर उपस्थित होते रहते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश ये करना है कि वो उपस्थित होंगे और हमें वैराग के द्वारा, वैराग का अर्थ है ज्ञान के द्वारा उनको हटाते रहना है, क्योंकि ये पराया है। आप देखो, स्व और पर में यही फर्क है। जिस समय ये कूड़ा करकट आते हैं हमारे पास, तो हमारे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए, हमारे अंदर ये विवेक होना चाहिए। विवेक से उनको दृश्य, अर्थात दृश्य जितना भी है कूड़ा करकट है, जब हम उस दृश्य को कूड़ा करकट मानने लग जाएंगे तो उसको अहमियत ही नहीं देंगे। जब अहमियत ही नहीं देंगे तो वो बार बार आएंगे नहीं। आप ध्यान देंगे, हम सब ध्यान देंगे, जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, या ध्यान का अर्थ है एक चित्त होकर अपने जो ध्येय विषय है उसकी स्मृति में खो जाना। ध्यान और कुछ नहीं है। जो हमारा ध्येय विषय है, अर्थात हमारा स्वयं का जो स्वरूप है, अपने स्वरूप की स्थिति के अंदर खो जाना, ये ध्यान है। जब हम इसमें खोएंगे तभी ये कूड़ा करकट बीच में आएंगे। तो ये कूड़ा करकट ही में हम जन्म लेते फंस गए और सारा जीवन फंसे हुए हैं, और आगे भी अगर इसको नहीं हटाएंगे तो और फंसते चले जाएंगे। तो ये देखिए, कूड़ा करकट है क्या? जितना भी दृश्य पदार्थ है सब मिट्टी का बना हुआ है, और इस मिट्टी को अलग अलग कर दो तो धूल है। देह भी यही स्थिति है। इस धूल के चक्कर में, धूल के भूल में हम अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। यही धूल ही कूड़ा है। यही ध्यान में जब आप भाव करते हैं अपने स्वयं का या आत्मा का, ये धूल हमारे सामने प्रकट हो जाती है, जिससे बचना मुश्किल हो जाता है। कितने तो साधक हैं उठ के चल देते हैं, अरे भाई ध्यान नहीं लग रहा है। ध्यान इसलिए नहीं लग रहा है कि हम धूल को महत्व दे रहे हैं। चाहे सोना है, चाहे शरीर है, चाहे कपड़ा है, चाहे मकान है, सब धूल का ही एक विस्तार ही है। इसलिए मेरे भाई, ध्यान करते समय हम अपना जो होश स्वरूप है, अपना जो ज्ञान स्वरूप है, उसका भाव बनाएं। आप देखेंगे ज्ञान स्वरूप सिर्फ हम हैं, और हम का अर्थ है जब हम आभास करते हैं, बोध करते हैं, अनुभव करते हैं, तो अपने सत्ता प्रेजेंट है। अब इस प्रेजेंट सत्ता के अंदर दूसरे का बोध हुआ नहीं कि ये जो अपना होश है, अपना बोध है, गया। इसलिए अपना बोध करते रहो। अब रही समाधि की बात, समाधि में, योग दर्शन में तो कई स्थितियां बताई हैं, लेकिन हम उस पे शास्त्रों की परिभाषा पे ना जाके एक साधारण सिंपल से जो अपना जो शुद्ध हम लोगों का अपना जो शब्द है, इसके आधार पे हम चले।
उसके आधार पे ये रहा कि जैसे हम ध्यान करते हैं तो ये कूड़ा करकट आता है। अब ये कूड़ा करकट जब आएगा तो या तो इसमें हम खो जाएंगे या इससे उदासीन होकर अपने आत्म भावना में लगेंगे। जब आत्म भावना में लगेंगे तो धीरे 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 अभ्यास करते करते 1 दिन 2 दिन 4 दिन या 10 दिन या 20 दिन में 50 दिन में नहीं होगा, ये सालों करते रहना है। तो एक दिन कूड़ा करकट आना ही बंद हो जाएगा। यही चित्त की वृत्ति है। ये वृत्ति अभ्यास के द्वारा ही ये वृत्तियां जाएंगी। अभ्यास करते करते जब ये चली जाएगी तो आप देखेंगे निर्द्वंद रूप से, शुद्ध रूप से अपना एक भान होने लग जाएगा, जिसके अंदर वृत्तियां नहीं रहेंगी। वृत्तियां नहीं रहेंगी तब आप या हम उस स्थिति का जब अनुभव करने लग जाएंगे तब ऐसा लगेगा वाह कैसा अपना शुद्ध स्वरूप है। ये उठने के बाद पता चलेगा, ध्यान रखना, वहां कुछ नहीं पता चलेगा। वहां तो सिर्फ अपने उस शुद्ध रूप में खो जाएंगे, मग्न हो जाएंगे। यही आभास होगा, यही लगेगा कि बस इसी स्थिति को हम सदा जब तक जीवित रहे बना के रखें, अर्थात उसी में आपने शांत होकर निर्द्वंद रूप से वहीं आपको ठहरे रहना है। अब ऐसे अभ्यास करते करते और आगे जब चलेंगे तो ये जो जहां मैं कहा जाता है, जहां अहम रह जाता है, ये भी जाता रहता है, फिर अपनी शुद्ध चेतना शेष रह जाती है। अब आप वहां अनुभव करेंगे। देखिए, जिस भाई को समाधि की ये स्थिति प्राप्त हो गई होगी उन भाई को अधिकतर ये चीज की जानकारी होगी और वो टैली कर लें अपनी। हम जो कह रहे हैं उससे अपनी टैली करें। उस स्थिति के अंदर आप अनुभव करो, आप दृष्टा भी नहीं रहते, आप ज्ञाता भी नहीं रहते, आप सिर्फ होश स्वरूप एक अति सूक्ष्म भी नहीं कर सकते, एक चेतना शेष मात्र आप रह जाते हो। उस समय आपके अंदर या हमारे अंदर या आत्मा के अंदर ना देखने की क्षमता है, ना बोलने की क्षमता है, ना सूंघने की क्षमता है, ना मनन करने की क्षमता है। अर्थात जितना भी इंद्रियों का, चाहे अंदर की इंद्रिय हो, चाहे बाहर की इंद्रिय हो, चाहे कर्म इंद्रिय हो या शरीर हो, सबसे रहित हुआ। ना तो देश का पता चलता है कि किस देश में बैठे हैं, ना तो समय का वहां पता चलता है कि दिन है या रात है, ना तो वहां नाम का पता चलता है, ना जाति का पता चलता है, ना आयु का पता चलता है, ना स्त्रीलिंग का पता चलता है, ना पुल्लिंग का पता चलता है। अर्थात संसार के समस्त बंधन जिससे हम अपने आप को बांधे हुए हैं, समस्त बंधन से उपराम हुआ अपने अस्तित्व का भान करता हुआ चेतना निमग्न हो जाती है। यही मोक्ष है, यही सब है। ध्यान रखना, हम जितने भाई सुन रहे हैं सबकी यही स्थिति है। इसी स्थिति से हम सब हटे हैं। इसी स्थिति में रहते हुए भी हम समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर भटक रहे हैं, अर्थात बाहर का ज्ञान कर रहे हैं। इसलिए ये अनुभव करना, ये जानना सहज है। किसी की आवाज आ रही है? कहीं से आवाज आ रही है? तो आपकी आवाज आ रही है भाई साहब। अजी अच्छा, हमारे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, वो बाहर बच्चे खेल रहे हैं ना, हो सकता है उनकी आ रही हो। हाँ जी, तो देखना यही स्थिति, सब यही, इससे परे कोई नहीं हो और वही ठहरे हो, वहां से अलग भी नहीं हो।
जहां हो वहीं अभी भी हो, तब भी रहोगे। फर्क इतना है, बाह्य जो क्रियाकलाप है, इंद्रियों की क्रियाकलाप है, मन की जो क्रियाकलाप है, जो वृत्तियों की क्रियाकलाप है, ये सब शांत हो जाएगा। शांत होने के बाद में जो शांत आत्मा है, प्रशांत आत्मा, शुद्ध आत्मा, बुद्ध आत्मा, ये सब हम यही हैं। यहीं पे ठहरना है। इसी के लिए चाहे तो कोई ध्यान करता है, कोई ज्ञान करता है, कोई भक्ति करता है, या किसी भी प्रकार से जब कोई पहुंचना चाहता है तो यही वो मंजिल है। इस मंजिल पे पहुंचना हमारा सबका लक्ष्य है। पहुंच ले तो अच्छा है, इस जीवन में पहुंचे तो बहुत अच्छा, और नहीं पहुंच सके तो आगे फिर जन्म लेके पहुंचना पड़ेगा। अंतिम स्थिति यही है, आज पहुंचो चाहे करोड़ों जन्म के बाद पहुंचो, पहुंचना है तभी जाकर इस देह बंधन से, संसार बंधन से, मोह से छुटकारा हो पाएगा। अन्यथा इसी में हमेशा जन्मेंगे, हमेशा मरेंगे। जन्म लेंगे तो शरीर का जितना भी दुख है शरीर के साथ भोगना ही पड़ेगा, मन के साथ राग करके संसार में फंसना ही पड़ेगा। क्या पता मनुष्य जन्म न मिले। अब मनुष्य जन्म आज मिला हुआ है, अगर आज हम इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, इसका फायदा नहीं उठा सकते, तो फिर दोबारा कभी मिलेगा ये सोचना भी बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए आज हम अपना कल्याण कर लें, तो मेरा तो यही विचार है। बाकी सारे भाई बहनों को प्रणाम। हरिओम नारायण।